हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ जीवन में। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता। अर्जुन बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसे एक आदत ने परेशान कर रखा था, उसका गुस्सा। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता और जब गुस्से में होता तो वह किसी की नहीं सुनता। कई बार गुस्से में वह अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से भी बुरा व्यवहार कर बैठता। उसके इस स्वभाव के कारण गांव में लोग उससे थोड़ा कतराते। एक दिन अर्जुन का गुस्सा एक छोटी सी बात पर अपने दोस्त के साथ बहस में बदल गया। वह इतने गुस्से में था कि उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त के बारे में बुरी बातें कह दी। उसका दोस्त दुखी होकर वहां से चला गया और अर्जुन को बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा है और कैसे इस आदत से छुटकारा पाए। अर्जुन के इस स्वभाव को देखकर उसके पिता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उसे गुस्से को काबू करने का महत्व सिखाया जाए। अर्जुन के पिता उसे गांव के बाहर एक बड़े बगीचे में ले गए और उसे एक लकड़ी का बोर्ड और कुछ कीलें दी। उसके पिता ने कहा, बेटा, जब भी तुझे गुस्सा आए तो इस बोर्ड में एक कील ठोक देना। हर बार जब तुझे गुस्सा आए बस इसी बोर्ड में कील ठोकना और तब तक करना जब तक तुझे गुस्सा शांत ना हो जाए। अर्जुन ने सोचा कि ये एक अजीब सा तरीका है, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने बोर्ड में एक कील ठोकी। फिर अगले दिन जब उसे किसी और बात पर गुस्सा आया तो उसने फिर से बोर्ड में कील ठोकी। कुछ दिनों तक यह चलता रहा और अर्जुन ने देखा कि वह दिन में कई बार कीलें ठोक रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह आसान काम नहीं है और हर बार कील ठोकते वक्त उसे यह महसूस होता कि वह कितनी बार गुस्सा कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने महसूस किया कि उसे बार बार गुस्सा आना अब परेशान करने लगा है। हर बार कील ठोकने के बजाय उसने कोशिश की कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे और शांत रहे। धीरे धीरे वह गुस्से को काबू करने के नए तरीके खोजने लगा। गहरी सांस लेना, चुप रहना और गुस्सा आने पर जगह छोड़ देना। उसे यह तरीका धीरे धीरे काम आने लगा और कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने पाया कि उसे पहले की तुलना में अब बहुत कम गुस्सा आ रहा है। अर्जुन के पिता ये सब देख रहे थे और खुश थे कि उनका बेटा धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पा रहा है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अपने पिता के पास आया और गर्व से बोला, पिताजी, अब मुझे बहुत कम गुस्सा आता है और मैं बोर्ड में कम कीलें ठोक रहा हूँ। उसके पिता ने उसे सराहा और कहा, यह बहुत अच्छी बात है बेटा। अब जब तुझे लगे कि तुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन तूने उसे काबू में कर लिया है, तो एक एक करके इन कीलों की बोर्ड से निकाल देना। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता लेकिन वह उसे शांत कर लेता तो वह बोर्ड से एक कील निकाल लेता। धीरे धीरे उसने सारे कीलें निकाल डाली। ये सब करने के बाद वह अपने पिता के पास गया और खुश होकर कहा, पिताजी, मैंने सारी कीलें निकाल दी। अब इस बोर्ड में एक भी कील नहीं है। पिता ने अर्जुन को बोर्ड की ओर ध्यान से देखने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, देख, ये बोर्ड अब उन सारे छेदों से भरा हुआ है जो कीलों के कारण बने थे। यही हाल होता है हमारे गुस्से का भी। जब हम गुस्से में कुछ गलत कहते या करते हैं
तो ये हमारे और दूसरों के दिलों में ऐसे निशान छोड़ देता है जिन्हें कभी पूरी तरह से भरा नहीं जा सकता। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरों को आहत किए बिना अपनी भावनाओं को संभाल सके। अर्जुन ने अपने पिता की बात को समझा और महसूस किया कि उसकी गुस्से की आदत ने उसके रिश्तों में बहुत सी दरारें डाल दी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने गुस्से को शांत रखेगा और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से माफ़ी मांगी और सबके साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने की कोशिश की। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अब वह शांत, धैर्यवान और समझदार बन गया था। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसके इस बदलाव की सराहना करने लगे और उससे प्यार करने लगे। उसने ये सीख लिया कि गुस्से में किए गए काम और कहे गए शब्द हमेशा हमारे और दूसरों के दिलों में गहरे निशान छोड़ जाते हैं और उनसे बचना ही सबसे बेहतर है। इस कहानी से अर्जुन ने यह सीखा कि गुस्से पर नियंत्रण पाना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये न केवल उसके जीवन में शांति लेकर आया, बल्कि उसके रिश्तों को भी मजबूत बनाया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से को नियंत्रण में रखना कितना ज़रूरी है। गुस्से में लिए गए फैसले और कहे गए शब्द हमें और दूसरों को गहरा चोट पहुंचाती है। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपनी भावनाओं को सही दिशा में नियंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्यार से लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल